प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम की तैयारी, अगर आप बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के क्लास में मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है आज के क्लास में? आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। अगर आप भी पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज के क्लास को आप पूरी में से पूरी देखिएगा। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 20 प्लस आ रहा, अगर आपके 20 प्लस प्रश्न सही हो रहे आज की क्लास में से, तो मान के चलेगा आपका पहले बार में सिलेक्शन पक्का। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है कालीबंगा सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, पीले बंगा या आपके बागोर की सभ्यता। दोस्तों पहला ही प्रश्न है और पहला प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल से बता रहे केरो जी। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर जिले में, कहाँ पर है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आज के क्लास में मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे अगर आपका 20 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ रहा ना, मान के चलो आपकी शानदार तैयारी है। चलो अब बताओ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। बताएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जेता, नापा या अत्रकवि। बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, बिल्कुल से बता रहे हो। सबके कमेंट आ रहे केरो जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे सही बता रहे हो। क्लास को पूरे में से पूरी अटेम्प्ट करना, यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा के अंदर आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न आपके सामने आज का कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह या आपके अनूप सिंह। काफी अच्छा प्रश्न है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल से बता रहे हो। कमेंट आ रहा शानदार, सबके कमेंट आ रहे केरो जी जय सिंह के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। बताएगा चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक कर दो। क्या करो जी हमारी क्लास कब आती है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो मैं बता दो आज के जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज के क्लास नंबर हमारी कितनी है? 13 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 12 क्लास करवा दी है। अगर आपने पहले वाली 12 क्लासें नहीं देखी ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा और वहां पर इस क्लास को खत्म होने के बाद पहले वाली 12 क्लास भी देख लीजिएगा। वहां पर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासें करवा रखी है। चलो क्यों अब क्लास का टाइम बता दो। हाँ, सभी विद्यार्थी क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को, और सुबह कब है? 7 बजे आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास नियमित आती है। तब सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो बिल्कुल हुमायूं सांग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे, सी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप से बता रहे हो तो सही आंसर रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आज का श्री अजयपाल संस्थापक थे। श्री अजयपाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या आपके चित्तौड़गढ़ के। श्री अजयपाल का संबंध कहाँ से रहेगा? यानी कि अजयपाल ने किस जिले की स्थापना की थी? बता भाई, बिल्कुल सही। सबके कमेंट आ रहे कह जी अजमेर का लख दो। अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की थी। बात की जाए यहाँ पर है अजमेर, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय, या इसे भारत का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का के नाम से जाना जाता है।
अगर आपको पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम है या पीटीटी का एग्जाम पास करना है ना, तो आपको ये क्लास पूरी देखना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाले, एक भी ऑप्शन आपको चेंज नहीं मिलेगा। तो आप याद रहे, क्लासें मैं आपको नियमित करवा रहा हूँ, संपूर्ण तैयारी निःशुल्क रह जाएगी। तो आप नियमित रूप से सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करो। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रपाणी मिश्र? कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो, जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हो। कमेंट आ रहे सभी के केवल चक्रपाणी मिश्र को लिख दिया जाए, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। यहीं पे महाराणा प्रताप के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इतना आप सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर या आपके जैतर सिंह? गोहिल वंश का पहला शासक यानी प्रथम शासक आप सभी विद्यार्थी बताना। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में पहले 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। याद रहे, कितनी बार? 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना कि गोहिल वंश का पहला शासक तो गुरुजी बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल था। बप्पा रावल को काल भोज भी कहते। दोस्तों याद रहे, ये चीज को आप नोट कर लेना, चाहे तो आपसे स्टार लगा लेना। इसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसे लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को लगा रहा हूँ। याद रहे, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, महाराणा सांगा प्रताप ने या अमर सिंह ने या आपके उदय सिंह ने? दोस्तों याद रहे, बीएसटी से और चाहे आपका पीटीटी का एग्जाम हो, संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल से बता रहे कि विजय स्तंभ आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। बात की जाए यहाँ पर कि विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ में कितने सीढ़ी हैं? तो इसमें 157 इसमें सीढ़ी है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट की इसमें क्या है? ऊंचाई। ये भी आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आवा से, ऐनपुरा से, नसीराबाद से या आपके देवली से? तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए 1857 के, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है सी बताना लिखा सही है। अगर आपको पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम है या पीटीटी का एग्जाम निकालना है, तो ये क्लास से आपको नियमित ज्वाइन करना। पहले वाली आपने 12 क्लास नहीं देखी है तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार कर रखा, आप पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 12 क्लास है वो भी देख लेना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये वह प्रश्न करवा रहा हूँ जो सीधे आपके पेपर में छपेंगे। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1938 में, 1940 में या 1942 में? और राजस्थान हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी यह आपके कब हुई थी? तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कह रहे जी 1934 में थी। कब हुई थी? 1934 में थी। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी का डायरेक्ट आंसर बात कर लेते, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने ए बताया ना सही है। 23 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, 23 में से 30 आपको अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे अगर आपका 20 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ रहा तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलो
अगला प्रश्न आ रहा, अगर आपका स्कोर इस क्लास में 20 प्लस नहीं आ रहा तो आपको क्या करना, क्लास को दोबारा रिवाइज करना, फिर से इस क्लास को देखना और फिर आपको 20 प्लस अपना स्कोर लेकर आना है। चलो अब प्रश्न देखो कि लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता, केला देवी के चार भुजा ब्रह्मा मंदिर है या आपके जैन माता। तो करो जी लांगुरिया जो गीत है ये आपके केला देवी के मंदिर पे गाया जाता। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो केला देवी का मंदिर आपके करौली में है। किसके द्वारा गाया जाता कुछ लांगुरिया गीत है, तो मीणा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा। इतना आपको याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी, लंगा, मांड, तालबंदी या आपके ठुमरी। जल्दी से आंसर दे दो। गौरी देवी के यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हो आप। मांड कमेंट कर रहे हो ना, मांड कमेंट करने वाले का सही है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास में आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सबसे पहला काम रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं आपका घूमर है, गिद्दड़ है, घेर है या आपका तेरह ताल है। तो शेखावाटी क्षेत्र में गुरुजी आपका गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा, गिद्दड़ नृत्य। और गिद्दड़ नृत्य आपके होली के अवसर पर किया जाता। कब किया जाता, होली के अवसर पर किया जाता, जो कि अभी आपकी होली निकली है। अच्छे से आपको याद कर लेना दोस्तों। मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूँ 100% मेरी गारंटी, अगर आप रेगुलर मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका पहली बार में आपका सिलेक्शन है पक्का है, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न करूंगा जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि संत धन्ना जी का जन्म है किस जिले में हुआ था। संत धन्ना जी का जन्म है किस जिले में हुआ था, आपके टोंक, चूरू, नागौर या आपके झालावाड़। तो संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ था यह गुरु जी आपके टोंक जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, टोंक जिले में हुआ था। इसे टोंक को आपके नवाबों की नगरी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक जिले को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित है आपके मेड़ता, नारायणा, रेण में या आपके सलेमाबाद में। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया जो कि सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी सलेमाबाद को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया जाए, सलेमाबाद को लॉक दो। ऑप्शन आपका यहाँ पे डे बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। आप सभी विद्यार्थियों क्लास का टाइम याद होना चाहिए। क्लास हमारी याद नियमित रूप से आती है सुबह को। सुबह कब आती है, 7 बजे, यानी कि हमारा क्लास का टाइम है सुबह को 7 बजे का। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था मानसिंह के द्वारा, भारमल के द्वारा, स्वाई जयसिंह के द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। चलो बता दो, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था तो किसने बनवाया गया था। सभी के कमेंट आ रहे कि मानसिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था, मानसिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजसमंद जेल में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको 1 स्टार भी नहीं लगूंगा, इसे मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। इसके साथ में इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। याद रखना, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। देखो प्रश्न है कि राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है। आवड़ माता, तन्नौट माता, जैन माता या घेवर माता। तो आप सभी को पता होना चाहिए जैन माता का संबंध आपके सीकर से है तो जैन माता नहीं हो सकते। तन्नौट माता का संबंध आपके जैसलमेर से। तो यहाँ पे कुछ घेवर माता का संबंध जो रहेगा यह संबंध रहेगा आपके राजसमंद से। और घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है, आपके राजसमंद में है। अब इसी के साथ में घेवर माता के बारे में आपको 2-3 तथ्य बता रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछे कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी का नाम बताओ जो बिना पति के क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी है, घेवर माता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ भी लगता, पुष्कर है, कोलाहित है, गोगा मेड़ी या आपके मुक्का में। तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है जी कोलाहित में लगता है। कहाँ पे लगता है, कोलाहित में लगता। कोलाहित कहाँ पर है, तो आपके बीकानेर में। कहाँ पे, कोलाहित बीकानेर में आपके कपिल मुनि का मेला लगता है।
अगला प्रश्न एक आपके सामने कि फूलडोल उत्सव है मनाया जाता। तो सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि फूलडोल उत्सव आपके शाहपुरा में मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? शाहपुरा में मनाया जाता। शाहपुरा पहले एक जिला बन चुका था लेकिन फिर से निरस्त कर दिया गया और शाहपुरा अब आपके वर्तमान में आपके भीलवाड़ा जिले में कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है। यानी कि आपका फूलडोल उत्सव है शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता। और किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता? तो आपके राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे से बताने वाले का से। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप एक बार लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिए, मुझे जरूर से बताएगा आज की क्लास आपको कैसे लग रही है। अगला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पे की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पे की जाती है? गणगौर है, तीज है, होली या आपके दशहरा? तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है आपके दशहरा के अवसर पर की जाती है। कब की जाती है? दशहरा के अवसर पर की जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी देर का बिल्कुल डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न है टेमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। टेमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, सिर पर है, हाथों पर है, गले पर है या आपके भुजाओं पर है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेमणिया नामक जो आभूषण है यह आपके कहाँ पर पहना जाता? केवल जो गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? टेमणिया आपके गले का आभूषण है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र का जन्म है, विवाह है, एक त्योहार है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा कि भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या होता? यानी कि गुरुजी तलाक होना, क्या होना? पुत्र सॉरी यानी कि पत्नी को तलाक दे देना। क्या दिया? पत्नी को तलाक देना ही क्या है? छेड़ा फाड़ना है। और याद रहे भील जनजाति सर्वाधिक रूप से आपके उदयपुर जिले में निवास करती। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में निवास करती है। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता? कु या टापरा के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छे से आपको प्रश्न याद कर लेना। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भील जनजाति के विवाह के देवी को बराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बराड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गढ़बीटली दुर्ग है। गढ़बीटली दुर्ग कौन सा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे कि मेहरानगढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, ये आपका रणथंभौर का दुर्ग। तो गढ़बीटली की यहाँ पर बात की जा रही है और सभी विद्यार्थियों को मैं आंसर देखना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करो। गढ़बीटली दुर्ग जो है ना ये आपका तारागढ़ का दुर्ग रहेगा और तारागढ़ का दुर्ग अजमेर वाला। कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम है 2025 की तैयारी, आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम है 2025 की तैयारी और आपका भी सपना है पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम या पीटीटी एग्जाम पास करना, यानी कि पहले बार में आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। बस दोस्तों आपको 5000 प्रश्नों का एक बार ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले जाना। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, वादा रहा। जो विद्यार्थी ई बुक पढ़ के चले जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का, यह मैं आपसे 100% गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं। ठीक है ना? जिन विद्यार्थी को अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना वो विद्यार्थी 5000 अपनी बुक एक बार जरूर से लेना। कह रहे जी ये बुक काम लेगी। इस बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगने वाला और कितना? 99 रुपये का आपको इसका चार्ज लगेगा। और ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234। क्या करना है? 6367 है 25 है 6234 है। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या कर देना? पेमेंट करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आपको 6367 है 25 है 6234 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे क्या करना? उसका मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है ना? यानी इसी पे आपको पेमेंट करना है, इसी पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको 5000 का बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। और वादा रहा मेरा, अगर आप ये बुक पढ़ के चले गए एग्जाम देने आपका सिलेक्शन पक्का। अभी आपके पास समय है दोस्तों, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा। अब देखो कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला आपके राजमंद में रहेगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। अगला ऑप्शन है कि मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? तो मयूरध्वज के नाम से आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे?
आपके जोधपुर में निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। केरोजे कब कराया? 1459 में करवाया। इतना आपका याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत है, चिड़ियाटुक पहाड़ी या कि सुंडा पर्वत है? तो सुंडा पर्वत में आपका यानी कि सुंडा पर्वत में यानी कि यहाँ पर आपको कौन सी माता का मंदिर है? बिल्कुल सही है। चलो, सुंदा माता का मंदिर है, यहाँ पर आपका जालोर में है दोस्तों। यहाँ क्या है? जालोर में ये क्या सुंदा पर्वत कहाँ पे है? तो आपके जालोर में है दोस्तों। याद रहे, यहाँ पर आपका प्रथम रोपे लगाया गया है। क्या लगाया गया? यहाँ पर आपका प्रथम रोपे लगाया गया। कब लगाया गया? 2006 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। अब लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ का जो दुर्ग रहेगा ये आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, और जोधपुर में। कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, कंबलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कंबलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं रणसंगा, कुंभा, कवि महेश या आपके देवाक। जल्दी से आंसर दो। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, घंटे के बटन को प्रेस किया प्रेस करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न रहेगा कि रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे? 1100, 1111, 1444 से 1144 है। तो गुरु जी, रणकपुर का जैन मंदिर है कहाँ पर है? यह आपके पाली जिले में। कितने खंबे यहाँ पर है? तो 1444 खंबे। कितने खंबे? 1444 खंबे यहाँ पर है, जैसे स्तंभों का अजायब घर के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन आपका सी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मूसे महारानी छतरी कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताओ, मूसे महारानी छतरी कहाँ? अलवर है, धौलपुर है, जोधपुर है या कि प्रतापगढ़ है? तो मूसे महारानी छतरी आपके अलवर जिले में। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी दोस्तों। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी है। अगला प्रश्न देखो, और हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है, या आपने 30 में से 30 सही किया। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 20 प्लस आ रहा तो मान के चलो आपकी तैयारी पक्की चल रही है। और अगर आपका स्कोर 20 प्लस नहीं रहा तो क्लास को दोबारा देखेगा, दोबारा क्लास को रिवाइज करेगा, इसके बाद आपका स्कोर 20 प्लस आ जाएगा। इसी के साथ में आप सभी को बता दो क्लास नंबर आज की कौन सी है? क्लास नंबर आज के 13 हैं। इससे पहले मैंने आपको 12 क्लास करवा दिए। कितने क्लास है? 12 क्लास करवा दिए। आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, 12 क्लास देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है, तो इससे आप पिछड़ ना जाए, ठीक है? उनको एक बार देख लेना। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली क्लास में सुबह को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।